गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे हम आपका चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। आपने पढ़ा होगा कि जो चीज़ें होती हैं हमारे आगे पीछे वो या तो लिविंग होती हैं और नॉन लिविंग होती हैं। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। और हमने ये भी देखा होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आप क्या उनकी लिस्ट बना सकते हैं उनके फंक्शन की, वो क्या क्या करते हैं। जैसे आप खुद ही ले लीजिए, आप खाना खाते हो, चलते फिरते हो, सांस लेते हो, ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए, बेसिक फंक्शंस हैं। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। अगर आप अलग अलग टाइप के जो ऑर्गन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं अलग अलग फंक्शन, जैसे आपने अपनी लिस्ट में बनाया होगा। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है ऑर्गन का वो क्या है, विच इज़ द सेल, जो कि सेल है। सेल जो नींव है हर एक ऑर्गन की, लिविंग थिंग की नींव क्या है, सेल है। सेल्स में भी कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल को आप ब्रिक्स ईंटों से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक ए बिल्डिंग। जैसे ब्रिक्स क्या करती हैं, एक बिल्डिंग बनाने के काम आती हैं। बिल्डिंग बिना ब्रिक्स के नहीं बन सकती। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। उसी तरह हर एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किससे बनी है, सेल से बनी है। जैसे बिल्डिंग ब्रिक्स से बनती है, ऐसे ही आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनती है, सेल से बनती है। अब यहाँ पे देखिए आपका है डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। इन 1665 उन्होंने ऑब्जर्व किए स्लाइसिस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइड डिवाइस। कोई एक सिंपल मैग्नीफाइड डिवाइस होती है जिससे आपको छोटी चीज़ बड़ी दिखती है, जैसे माइक्रोस्कोप है। लेकिन उस टाइम पे माइक्रोस्कोप इतने डेवलप नहीं हुए थे, तो उन्होंने एक सिंपल मैग्नीफाइड डिवाइस ली। वो स्लाइस होते हैं कॉर्क। कॉर्क जो होता है एक पेड़ की छाल बोलते हो, जो तना बोलते हो, उसको उखाड़ा होता है, उसको बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, उसको देखा किसके नीचे, मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंडर। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ, उन्होंने पतली पतली स्लाइस निकाल ली, उस परतें निकाली उसकी कॉर्क की। एंड ऑब्जर्व दैम अंडर ए माइक्रोस्कोप, और उसको किसके अंदर देखा, माइक्रोस्कोप के। ही नोटिस्ड पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाई। उन्होंने क्या देखा कि एक पार्टी कोई बॉक्सेस से बने हुए हैं, वो जैसे कंपार्टमेंट से बने हुए हैं कॉर्क के। जैसे ईंटें शो होती है ना आपको एक बिल्डिंग के अंदर, वैसे ही वहाँ पे शो हुए हैं ऐसे। ये बीच बीच में ऐसे बॉक्सेस से बने हुए हैं ऐसे, जो एक दूसरे से अलग है। ठीक है, इस तरह से वो बना हुआ था उसके अंदर, कॉर्क स्लाइक्स के अंदर। दिस बॉक्सेस अपेयर लाइक ए हनी कॉम। ये कैसे लग रहे थे, जैसे हनी कॉम होता है ना आपके जो मधुमक्खी का छत्ता। ही आल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय बॉल और पार्टीशन। उन्होंने ये भी देखा कि एक बॉक्स जो जैसे देखो यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट हुए होते हैं। ठीक है, वो उसको या तो वॉल दीवार की तरह था या कुछ पार्टीशन अलग अलग किया हुआ था। हुक कॉइंड द टर्म हुक सेल फॉर ईच बॉक्स। और हुक ने उनको नाम क्या दिया उन टर्म बॉक्स को, सेल। बट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉक वर एक्चुअली डेड सेल। क्या हुक ने जो ऑब्जर्व किया था उन बॉक्सेस सेल में, वो एक्चुअली क्या थे, डेड सेल्स थे उस टाइम पे। ठीक है, सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। सेल्स की जो डिस्कवरी है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो जो सेल्स उनकी डिस्कवरी कब हुई थी, जब डिस्कवरी हुई इम्प्रूव माइक्रोस्कोप, जब अच्छे माइक्रोस्कोप इम्प्रूव माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, उसके बाद सेल की डिस्कवरी हुई। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स। बहुत कुछ कम लोगों ने सेल के बारे में कब जाना, जब रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन के 150 साल के बाद। टुडे वी नो ए लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर। अब हम सेल के स्ट्रक्चर में बहुत कुछ जानते हैं, उसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। बिकॉज क्यों, ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप हैव हाई माइंड, क्योंकि माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो बड़ी हाई हो गई है। उसमें हम छोटी से छोटी चीज़ देख सकते हैं, जिसके कारण हमें सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में पता चल गया। दिस सेल, सेल क्या होता है, बोथ ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग, दोनों, जैसे ब्रिक ईंटें होती हैं बिल्डिंग में, और सेल्स कहाँ पे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हैं। ठीक है, कहने का मतलब जैसे ईंट जो है वो नींव होती है बिल्डिंग की, उसी तरह सेल किसकी नींव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। द बिल्डिंग थ्रो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक, जिस तरह से बिल्डिंग
किसकी बनी होती है, सिमिलर, एक जैसी ईंटें होती हैं, हैविंग डिफरेंट डिज़ाइन अलग होते हैं, शेप्स अलग हो सकती हैं, साइज अलग हो सकता है। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर। लिविंग वर्ल्ड में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे में देखने में अलग हैं, बट ऑल आर मेड अप ऑफ, सारे के सारे सेम किससे बने हैं, सेल्स। अब हम खुद को ही ले लीजिए, हम सबके फेस सेम नहीं होते, लेकिन हम सब बने किसके हैं, सेल्स के बने हैं। एनिमल्स भी सेल के बने हैं, रेप्टाइल्स ले लीजिए, इंसेक्ट ले लीजिए, सब किसके बने हैं, सेल के। ठीक है, सेल तो सेम ही हैं, लेकिन उनकी जो लुकअप जो है वो डिफरेंट है। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स हैं उनके क्या हैं, कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर हैं, अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। लेकिन किसकी तरह नहीं है, नॉन लिविंग ब्रिक्स। ब्रिक्स नॉन लिविंग है, सेल्स जो है वो लिविंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ, बहुत गहरा है। ठीक है, द एग ऑफ ए हैन रिप्रेजेंट्स ए सिंगल हेड सेल। जो एग है हैन का वो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल सेल, और ये इतना बड़ा है कि सीन बाय द अनएडेड आई। अनएडेड आई मीन्स खुली आंखों से आप एग को देख सकते हैं, ऐसे आप सेल को तो नहीं देख सकते, लेकिन एग जो है उस आप देख सकते हो। हैन का जो एग है वो आपको खुली आई से दिख सकता है। ठीक है, अब तक यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू।